गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जिसका हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एनपीओ, उसके 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद आपको मिलना था उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश बुक, इसमें डिफरेंस करने जा रहे थे। बट उससे पहले आपको एक क्या लेक्चर दिया जा रहा है जिससे आपके क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए जा सकें। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है। यदि कोई बच्चा इस लेक्चर को या इन टॉपिकों को क्या है मिस करता है और वो मान लीजिए कर नहीं पा रहा है, किसी कारणवश उसने ये लेक्चर नहीं देखा है, तो उसे क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है ये इस चैप्टर का क्या है 70% बेस बनाते हैं। ये आइटम जो आ रही है ये हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं क्या गिवन होगी। इसकी आपको कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, कहाँ इसको आप क्या काउंटिंग करोगे, ट्रीट करोगे, कैसे कैसे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे और इनका मीनिंग भी पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी एनपीओ है जो लाभ ना कमाने के लिए क्या है जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो कौन कौन से अकाउंट बनाती है और उसे क्या क्या चीज़ पहले से गिवन दी होती है। तो सबसे पहले वो क्या है 3 अकाउंट बनाती है। उस 3 अकाउंट में एक तो होती है बैलेंस शीट, वो होती है ओपनिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद एक होता है बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। आपको कुछ गिवन भी होगा, तो गिवन क्या होगा आपको गिवन होगा कुछ, तो आपको बैलेंस गिवन होंगे और वो बैलेंस आपके होंगे ओपनिंग के, और आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट बनानी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और कुछ आपकी एडजस्टमेंट होगी। उसके माध्यम से उसको लेते हुए आपको क्या है ये 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। इन तीनों अकाउंट को क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम आएंगी, क्यों आती है, उनको समझने से पहले ये हमें क्या है जो टर्म्स लिखी हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं का यूज़ इसके अंदर होने वाला है। और इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में, चलाने में नियंत्रण किए जा रहे हैं, रेगुलर किए जाते हैं, ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, ठीक है, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, जो डेली रूटीन की इनकम है, आपको हर साल हर दिन जो इनकम आपको हर साल प्राप्त हो रही है तो वो क्या होगी, रेगुलर होगी ना, उसी को हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी कहते हैं। इस प्रकार एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई भी अमाउंट रिसिप्ट जिसका क्या है आपके मेन बिजनेस की एक्टिविटीज से क्या है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, उसका संबंध नहीं है, और वो अनरेगुलर है, इरेगुलर मिल रही है, आपको कभी कभार मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको रेगुलर नहीं कर रहे, जैसे आपने बिल्डिंग पे कर दिया, मशीन पे कर दिया, आपने कोई घर बना लिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे क्या होगा उन चीज़ों को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हमें क्या है इन जो टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से हमें क्या है नॉलेज होनी चाहिए। इस नॉलेज के बाद ही हमें क्या है ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। कोई भी एनपीओ के लिए सबसे बड़ा लार्ज क्या है रिसीव्ड किए जाने वाला अमाउंट इनकम का सोर्स है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कैसे चलेंगी, वो चलती है ज़्यादातर डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। चंदा कौन देता है, दान कौन देता है, जो उस संस्था के मेंबर होते हैं ना, वो हर साल कुछ ना कुछ रुपए क्या है संस्था को क्या है एज ए डोनेशन देते हैं, उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ये किसी भी संस्था की आय का सबसे मुख्य साधन होता है, और ये क्या होता है रेगुलर इनकम होती है हमारी। हर साल आपको क्या है जो मेंबर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो कनेक्ट है उसको क्या है पे करते हैं। मान लीजिए एक संस्था है उसमें 500 मेंबर है और 500 मेंबर क्या है हर बार 100 रुपये देते हैं, तो वो कितने रुपये देंगे हर साल 50,000।
तो ये ऐसी इनकम क्या है हमारी, रेगुलर इनकम है 50,000। बट ये कहाँ लिखनी है, आपको कहाँ गिवन होगी, आपको इसको कहाँ ट्रीट करना है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके अंदर ये आपकी रिसिप्ट साइड है और ये कौन सी साइड है, पेमेंट। तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन यहाँ मिलेगा। तो आप इसको कहाँ लिखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा और ये करंट ईयर का है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेगुलर इनकम है हमारी। इस साल मिला अगली साल भी मिलेगा, उससे अगली साल भी मिलेगा। इसका मतलब वहाँ तो इसलिए गया क्योंकि वो रिसिप्ट है, कैश में मिल रहा है। और यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये हमारी इनकम साइड है, यहाँ पर हमारे एक्सपेंस साइड है। तो इनकम है तो हम इनकम साइड में लिखेंगे, इसलिए आपकी यहाँ पर क्या ट्रीट होता है। इस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट है, उसका एक अलग से ही लेक्चर आपको दिया जाएगा। इसके 12 से 13 क्वेश्चन स्पेशल इसी के दिए हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या है, अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, इसके बाद इसका अलग से एक लेक्चर आएगा, 5-7 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी रेगुलर इनकम है, इस कारण हमने इसको यहाँ पर लिखा। ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये हमारी रिसिप्ट है, इस कारण यह मिलता है आपको। इसके बाद आता है लाइफ मेंबर फीस। लाइफ मेंबर फीस का मतलब होता है कुछ सदस्य जो होते हैं, कुछ जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो बार बार क्या है, फीस नहीं देते हैं। लाइफ मेंबर फीस होती है ना, एक बार आप क्या है उस संस्था के क्या है स्थायी मेंबर बन जाओ। आप क्या है, कई बार तो क्या होता है टेम्परेरी मेंबर बनते हैं 1 साल के लिए, फिर अगली साल उसे फीस देनी पड़ेगी। बट कई क्या है जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हम बार बार क्या है आपकी संस्था के अंदर मेंबर नहीं बनेंगे, हमें आज ही बता दो आप कितने रुपए लोगे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो एक संस्था 1 साल के लेते हैं मान लो 5,000 रुपये, उसने 20 साल के लिए क्या है लाइफ मेंबरशिप क्या है प्राप्त कर लिए, तो वो कितने देगा, ये हो गए आपके 1 लाख रुपए हो गए। अब ये आपको क्या है, ये जो इनकम है ये ऑर्गेनाइजेशन को तो मिल रही है, रिसिप्ट तो है, रिसिप्ट होने के कारण ये कहाँ लिखी मिलेंगी आपको, लाइफ मेंबर फीस आपको मिलेंगी आपकी रिसिप्ट साइड में। बट आप इसको लिखोगे कहाँ, अब आप कहोगे ये पैसा तो रेगुलर नहीं मिलेगा क्योंकि एक बार ही तो मिला है 20 साल के बाद न, 20 साल में एक बार मिलेगा बस। और ऐसी इनकम जो एक बार ही प्राप्त होती है, कभी कभार ही मिलती है, उस इनकम को हम कैपिटल नेचर की इनकम कहते हैं। और कैपिटल नेचर की इनकम कभी भी यहाँ नहीं आती है, ठीक है। इसलिए आप इसको कहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड जो बनता है इसमें क्या है कैपिटल फंड होता है, तो उसके अंदर लाइफ मेंबर फीस को ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये इनकम आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, ये आपके क्या है एक सदस्य के द्वारा जीवन काल में अपनी लाइफ में क्या है एक बार पे की जा रही है, 1 टाइम पेमेंट है ये, ठीक है। इसलिए हमारी एक कैपिटल नेचर की है। आपसे पूछेंगे कि लाइफ मेंबर फीस कैसी नेचर की इनकम है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, इनकम भी नहीं रिसिप्ट है एक तरह से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको करवाई है। इसके बाद आता है एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट फंड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इच्छा से अपनी वसीयत या गिफ्ट के रूप में क्या दे दी जाए, या कोई दे दे। मान लीजिए आज मेरे पास मान लो बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो मैं अपनी इच्छा से क्या करूं, किसी भी संस्था को, एनपीओ को क्या है अपनी इच्छा से 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख का घर कुछ भी मैं गिफ्ट कर सकता हूं, या अपनी वसीयत का कुछ ना कुछ क्या है मैं अपना डोनेट कर सकता हूं। अपनी जो उसकी विल है, वेल्थ है, वो क्या कर सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऐसी इनकम जो क्या है कोई व्यक्ति उपहार या वसीयत के रूप में क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, उसको कहते हैं एंडोनमेंट फंड। एंडोनमेंट का मतलब होता है समर्पित, अपनी इच्छा से क्या है पे किया जाने वाला अमाउंट। तो आपको ये मिलेगा कहाँ, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। एंडोनमेंट क्या है, फंड यहाँ मिलता है या रिसिप्ट मिलती है। इसको लिखोगे कहाँ, इसको लिखोगे आप, ये देखो आपको कभी कभार तो मिलेंगे, कौन सी रेगुलर मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली ना रेगुलर। हर व्यक्ति रोज़ तो आपको कोई ऐसे अपनी वसीयत में से देगा नहीं, तो इसलिए ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट होने के कारण हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंडोनमेंट फंड या रिसिप्ट आप यहाँ लिखोगे ये वाली चीज़, ठीक है। एंडोनमेंट फंड का मतलब ऐसी इनकम जो आपको रेगुलर प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका क्या है एंट्रेंस फीस, और इसको एडमिशन फीस भी कहते हैं।
एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस का मतलब ये होता है कि कोई भी संस्था अपने कोई भी मेंबर को जब क्या है वो फर्स्ट टाइम एंट्री करता है तो उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है, एडमिशन लेना पड़ता है, तो वो उस समय कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आपको एडमिशन लेना पड़ता है, उस एडमिशन की एक बार फीस लगती है, तो वो फीस जो होती है उसको एंट्रेंस फीस कहते हैं या एडमिशन फीस कहते हैं। अब एंट्रेंस और एडवांस ये फीस के बारे में बड़ा क्या है डिस्प्यूट चलता है, विवाद होता है। कुछ व्यक्ति तो कहते हैं ये रिवेन्यू है और कुछ कहते हैं आपकी क्या है कैपिटल है। अब रिवेन्यू कब माननी है और कैपिटल कब माननी है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मिलेंगे कहाँ, ये पहले तो यही पता होना चाहिए। तो आपको ये मिलती है यहाँ पर, एंट्रेंस फीस यहाँ लिख दी, रिसिप्ट साइड में मिलेंगे। ठीक है, अब इसको लिखोगे कहाँ, ये कई बार यहाँ पर भी आ जाती है और ये कई बार आपकी जो कैपिटल फंड है, ये आपका कैपिटल फंड है, इसके अंदर ऐड भी की जाती है। तो ये कब ऐड की जाती है, कब ऐड नहीं की जाती, ये मैं बताता हूँ। कुछ व्यक्ति कुछ इसको क्या है जो अकाउंटेंट की अच्छी नॉलेज रखते हैं वो इस पर क्या है विवाद करते हैं। वो कहते हैं जो एंट्रेंस फीस है वो रेगुलर नहीं है, वो क्या है एक व्यक्ति के द्वारा एक बार ही दी जाती है। मान लीजिए मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है एंट्री कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, मेंबर बन रहा हूँ, तो मुझे तो एक बार फीस देनी पड़ेगी ना। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली एक बार पे की जाने वाली फीस है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि मान लो जो आज आप एक बार पे कर रहे हो, उसी के बाद क्या है कोई दूसरा मेंबर भी है, हर साल आते रहते हैं तो वो भी देंगे। तो कुछ तो कहते हैं ये रिवेन्यू नेचर की है और कुछ कहते हैं ये क्या है कैपिटल नेचर की है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, मान लीजिए आप क्या है बीकॉम फर्स्ट के स्टूडेंट हो और यहाँ पर ये कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर मान लीजिए 500 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और एक स्टूडेंट ने 1000 रुपये क्या है पे किए एडमिशन के, तो कितने रुपए आए संस्था के पास, 50 लाख रुपए है। ये एंट्रेंस फीस है। तो ये कह रहे हैं कि ये एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर की माननी चाहिए। तो कह रहे हैं चलो ठीक है कैपिटल नेचर की मान ली। अगली साल ये कौन सी क्लास में हो जाएंगे, सेकेंड ईयर में हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के बाद, और फिर दोबारा फर्स्ट ईयर में इतने ही स्टूडेंट आते हैं, इतने बच्चे दोबारा आएंगे, वो दोबारा देंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, तो इसका मतलब ये रेगुलर इनकम भी होगी। तो कुछ तो कहते हैं इसे कैपिटल मानना चाहिए, कुछ कहते हैं इसे रेवेन्यू मानना चाहिए। तो यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी गिवन नहीं है कि हमें किस के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करना है, कैपिटल रिवेन्यू के रिसिप्ट करना है या रिवेन्यू रिसिप्ट से ट्रीट करना है, तो आपको क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है। कौन सी रिसिप्ट मानना है, रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट मानोगे तो आप कहाँ लिखोगे पहले मैं बताऊँ। देखो आपको गिवन तो कहाँ होगा, एंट्रेंस फीस जो है आपको रिसिप्ट साइड में होगा, ये रिसिप्ट साइड है। अब आप इसको कहाँ लिखोगे, यदि ये रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हो आप तो इसको लिखोगे आप यहाँ पर। यदि आप इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हो तो कैपिटल फंड है ना उसके अंदर लिखोगे आप। यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो आपका ये माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। बहुत बार यूज होता है, एडमिशन एक व्यक्ति एक बार ले सकता है पर उसके जाने के बाद हर साल कोई ना कोई तो एडमिशन लेगा। ऐसे तो नहीं है कि कॉलेज बंद ही कर देंगे। तो ऐसा है कि ये जो फीस है इसको हम दोनों रूप से क्या है ट्रीट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, इसे रिवेन्यू मानोगे। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन में जो गिवन है तो उसके तरह से आप क्या है ट्रीट कर लोगे इसको। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन भी अलग से दिया हुआ है और बहुत बार यूज़ होती है, तो आपका क्या है इसे अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लो आप। ठीक है, इसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, दान। कोई भी संस्था है अपनी इच्छा से क्या है कुछ ना कुछ पैसे देती रहती है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में चले गए तो डोनेशन जो है बॉक्स होता है उसमें आपने 100 रुपये डाल दिए, किसी ने 50 डाल दिए। आप कहीं दुकान पे चले जाओ तो आपके वहाँ पर क्या है गौशाला के रूप में क्या है एक बॉक्स रखा जाता है, कोई 10 डाल देता है, कोई 20 डाल देता है। हर जगह कोई ना कोई डोनेशन बॉक्स लगा रहता है, उसमें आदमी अपनी इच्छा से पैसा डालता रहता है। तो ऐसा कोई भी राशि जो संस्था को एज ए डोनेशन रिसीव्ड हो रही है उसको हम डोनेशन कहते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से देता है। अब इसमें भी बहुत विवाद है। इसका क्या विवाद है, इसको कहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये सारा मिटाता हूँ मैं पहले।
उसके बाद आपको बताया जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको मिलेगा कहाँ, मिलेगा आपको यहाँ पर, ये आपकी रिसिप्ट साइड है, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड। आपको डोनेशन हमेशा मिलेगा यहाँ पर, यदि आपने प्राप्त किया है तो रिसीव किया है। अब इसको कहाँ लिखना है, एक तो देखो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारा मेन है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमारी इनकम साइड है, ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड है। इसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ये आपको यहाँ मिलेगा। यदि डोनेशन के साथ कोई भी शब्द क्या अटैच नहीं है, इंक्लूड नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो डोनेशन हमारी रेगुलर इनकम मानी जाएगी, हर साल मिलता है, तो डोनेशन हम यहाँ लिखेंगे। यदि डोनेशन के साथ कुछ भी क्या है इंक्लूड कर दिया जाए, शब्द लिख दिया जाए, डोनेशन फॉर क्या है स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर क्या है कोई भी पवेलियन, कुछ भी ऐसी चीज़ जो डोनेशन के साथ अटैच हो जाए, यदि डोनेशन के साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो वो लिखना है आपको कैपिटल फंड। जो कैपिटल फंड भी नहीं, सीधा लिख दो डोनेशन फॉर बिल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जो डोनेशन है वो दो प्रकार से होता है, मैं दोनों का अभी बता रहा हूँ। डोनेशन क्या है, कई बार क्या होता है, बहुत व्यक्ति क्या है अपनी इच्छा से क्या है दान दे देते हैं, और वो कोई भी क्या है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते कि मेरे द्वारा दिए गए, मैंने जो पैसे दिए उससे ये चीज़ करो। पर कुछ व्यक्ति अपने क्या है प्रसिद्धि के लिए, अपना नाम क्या है बनाने के लिए, अपनी गुडविल इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, संस्था को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या है डोनेट करते रहते हैं। बट वो एक कंडीशन डाल देते हैं, जो मैं पैसा दे रहा हूँ ना, उस पैसे से संस्था के अंदर ये बिल्डिंग बननी चाहिए या ये चीज़ें बननी चाहिए। तो कुछ होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है उस डोनेशन को आप किसी विशेष पर्पज़ के लिए ही यूज़ करोगे। तो ऐसे डोनेशन को हम क्या मानते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ मानते हैं। मान लीजिए आपके घर वालों ने ये कहा कि ये ले बेटा 100 रुपये और आप इससे कुछ भी खा लेना, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। तो आपको जो वो 100 रुपये दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, आपने अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके घर ने उसमें कोई भी, घर वालों ने कोई भी कंडीशन नहीं डाली कि आपको क्या खाना है। आपको ये दे दिया गया कि पॉकेट मनी है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो वो व्यक्ति उस 100 रुपये का कैसे यूज़ करेगा, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, और उसे हर सप्ताह मिलते हैं मान लीजिए, तो वो उसकी इच्छा होगी वही चीज़ खाएगा, ठीक है। कोई भी वो चीज़ें ले सकता है। बट उसके घर वालों ने उसे क्या एक दिन 500 रुपये दिए और ये कहा बेटा इससे आपको क्या जूस ही पीना है, ये इससे बेटा बुक ही खरीदनी है, तो वो क्या हो गया, स्पेशल काम हो गया ना। उसको पैसे तो देखो मिल रहे हैं, पर साथ के साथ उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही है ना, उसकी एक लाइबिलिटीज़ भी क्रिएट हो रही है कि वो पैसा कहाँ यूज किया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी डोनेशन के साथ आपको कुछ भी अटैच है, कोई भी क्या है ऑब्जेक्ट अटैच किया गया है या कोई भी पर्पज़ अटैच किया गया है, तो वो आपका क्या है कैपिटल फंड के अंदर ना, ये बैलेंस शीट के अंदर जो आपकी लायबिलिटी साइड है उसमें लिखा जाएगा। और यदि सिंपल डोनेशन है तो आप उसको लिखोगे आपकी इनकम साइड में, क्योंकि वो आपको रेगुलर मिलता रहता है। इसी के बाद आता है जनरल डोनेशन, सामान्य दान। सामान्य दान भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बड़ी राशि का दान, लार्ज अमाउंट मिल जाए आपको, एक मिल जाए स्मॉल, मान छोटा मिल जाए। तो कौन सी राशि बड़ी है कौन सी राशि छोटी है वो कैसे जज करोगे, वो जज करते हैं हम संस्थाओं के आधार पे कि संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल है वो लेवल है किस आधार का है। आप मान लीजिए आपके आस पड़ोस में बहुत सारे मंदिर हो गए, एक मंदिर है उसमें मान लीजिए कभी भी जो चढ़ावा आता है, डोनेशन आता है, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 500 रुपये। यदि उस मंदिर पे यदि कोई 5 लाख रुपये चढ़ा दे तो उस मंदिर के लिए वो कैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना, क्योंकि उस मंदिर में जो इनकम हो रही थी डोनेशन से वो बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में हो रही थी। और आप चले जाओ वैष्णो देवी, उसमें तो क्या है लाखों का कुछ मतलब ही नहीं है, उसमें तो लाखों रोज चढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ वो 5 करोड़ रुपए या 5 लाख रुपए, ठीक है, वैष्णो देवी के मंदिर पे आप चढ़ाओगे तो वहाँ पर तो वो नॉर्मल है। पर आपके कॉलोनी में आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उसमें आप क्या है डोनेट करते हो तो वो आपका क्या है बड़ा अमाउंट माना जाएगा। तो वो संस्था के आधार पे आपको क्या है जज किया जाता है और आपको क्वेश्चन में अलग से कह दिया जाता है कि आपको वो कौन से के ट्रीट करना है, लार्ज अमाउंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है या स्मॉल के। यदि लार्ज है तो उसको कहाँ लिखोगे,
यहाँ लिखोगे बैलेंस शीट में, और यदि वो स्मॉल है, छोटा है, छोटी सी राशि मिली है तो उसको कहाँ लिख दोगे, आपका क्या है डोनेशन को इनकम साइड में लिखोगे। इसके बाद आती है हमारी लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। लेगेसी भी आपको कहाँ मिलेंगी, देखो मिलेंगी तो आपको यहाँ पर। लेगेसी का मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, आपकी रिसिप्ट साइड में मिलेंगी, क्योंकि लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। जब कोई व्यक्ति बिना कोई भी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करवाए वगैरह मर जाता है, या वो अपनी इच्छा से पहले ही लिख दे कि मेरी मरने के बाद मेरी संपत्ति इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है हैंडओवर कर दी जाए या दे दी जाए, ऐसी कोई भी प्राप्ति जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा से या आफ्टर डेथ उसका कोई भी वारिस नहीं है, और वो क्या है वो ऐसी संस्थाओं को क्या है दान के रूप में दे जाता है या संस्था लेते हैं। आपने देखा होगा कि लवारिस जो संपत्ति होती है जिसका कोई भी वारिस नहीं है, वो सरकार अपने आप का क्या कर लेती है, हैंड ओवर कर लेती है, अपने आप अपने उसमें ले लेती है, हिस्से में ले लेती है। ऐसी संपत्ति बहुत सारी संस्थाएं हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके मान लो संतान नहीं है, तो वो कहता है मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या किया जाए, मेरी संस्था, इस संस्था को क्या है ये रुपये दे दिए जाए। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्या, इसके बाद आएगा सेल ऑफ क्या है। अब इसको लिखना कि कहाँ है, लेगेसी को लिखना है आपका क्या है, लेगेसी को लिखना है आपके कैपिटल जो फंड है ना, जो बैलेंस शीट है उसके अलग लिखना है आपको। ठीक है। अलग लिखने के बाद क्या है, सेल ऑफ क्या है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एसेट। सेल ऑफ क्या है, ओल्ड एसेट का मतलब हुआ कि ऐसी संपत्ति जो आप क्या है पुरानी होने के बाद बेच देते हो, उन बेचे हुए संपत्ति को क्या होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट होती है वो आपको क्या है कभी कभार मिलती है, और इसको आप कहाँ लिखोगे, आप इसको बैलेंस शीट की क्या है लायबिलिटी साइड में लिखोगे। ठीक है। लायबिलिटी साइड में नहीं, कैश के होते हुए वहाँ चला जाता है, वैसे तो आपको अलग से नहीं लिखते आप, जैसे आपने कोई भी सेल करते हो यहाँ पर, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो लिखेंगे नहीं, और कैश के माध्यम से होते हुए, कैश ये कन्वर्ट होते हुए, यहाँ से देखो कैश होते हुए कन्वर्ट होते हुए बैलेंस शीट की वहाँ चला जाता है, कैश में इंक्लूड हो जाता है। इसको हम क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वगैरह में नहीं लिखते हैं। ठीक है। इससे लॉस या प्रॉफिट होता है कई बार। आपको देखो बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यदि कोई भी एसेट को हम सोल्ड करते हैं या तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। यदि प्रॉफिट हुआ तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, यदि लॉस होता है तो यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद करोगे आप जैसे कोई भी बैलेंस शीट में है जो भी आप चीज़ें बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, उसको यहाँ डाउन कर दोगे, कम कर दोगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, बिल्डिंग आपने सेल की है, पहले वो 10 लाख की थी, 2 लाख की आपने बेच दी, तो यहाँ लिख दोगे आप 8 लाख। अब आपके पास कितने की बची हुई है, 8 लाख की बची हुई है। इसके बाद आता है, इसके बाद आपका लास्ट है ये सेल ऑफ क्या है, ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो संस्था को देखो हर साल बेचते हैं। न्यूज़पेपर देखो हर साल संस्था के पास आते हैं, बहुत सारे रद्दी के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हर साल संस्था बेच देंगी। तो आपका मिलेगा कहाँ पर आपको, ये न्यूज़पेपर है मान लीजिए, आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और इसको लिखना कहाँ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। जैसे हमने ये इनकम साइड बनाई हुई ना, इस साइड में लिखना है कि इस नाम से न्यूज़ पेपर से। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर इनकम है। कैसे रेगुलर इनकम है, क्योंकि आज न्यूज़पेपर आपको आए, आपको मिलते हैं, लेते हो आप, अगले साल भी लोगे तो इकट्ठे हो जाएंगे।
तो वो क्या आप हर साल बेचते रहते हो। स्पोर्ट्स मटेरियल का मतलब क्या है, कोई ऐसा क्लब है जो क्रिकेट क्लब है मान लीजिए, अब उसमें क्या है बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है हर साल ख़राब हो जाते हैं, बैट टूट गए थोड़े से बहुत, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, तो संस्था क्या करती है, संस्था हर साल उसको क्या है स्क्रैप में बेच देती है, उसकी क्या है बोली लगाती हैं और वो क्या है बेच दिए जाते हैं। तो ऐसे ये भी इनकम क्या है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है रिसिप्ट साइड में तो मिलेगा आपको क्या है रेगुलर हर साल टूटेंगे, हर साल चीज़ें खराब होगी और उसको संस्था बेच देती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपके बारे में, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। यदि आप इनको अच्छी तरह से कर पाते हो तो आप ये सोच लेना कि आपका जो अब अगले जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन स्टार्ट होगा उसमें आपको बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो आपको ये क्या अच्छी तरह से करना है और आप इस चैनल को क्या लाइक सब्सक्राइब और बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाइए। इससे क्या होगा आपको भी लाभ होता है और अगले बच्चों को भी लाभ होगा जिनने ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या स्टार्ट करेंगे, अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।